गाना कौन सा है बताइए। नहीं बता तो रहा हूँ मैं गाना। आप तो ये तो बताइए ना, आपका चैनल है ना यूट्यूब पे बिस्मोरे परिषद। मौर्य एक शासक परिवार। हाँ हाँ भाई, मौर्य एक शासक परिवार या बिस्मोरे। तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे एक गाना है, एक आपने बनाया है, जैसे उपेंद्र राणा करके कोई है, राजपूत हैं। तो उन्होंने उस गाने के अंदर ये बताया है कि राजपूत डरा न करें, तो चंद्रगुप्त मौर्य की उन्होंने बात करी। तो मैंने इस गाने को लेके उनसे फोन किया। तो मैंने उनसे ये पूछा कि मेरे को ज्यादा इतिहास की नॉलेज नहीं है, आपको मैं भी बता देना चाहता हूँ। ये तो मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, तो गाने सुनता हूँ, जो भी सुनता हूँ। तो एक गाना आपका मिल गया भाई, हमने चलो पूछ लेते हैं क्या राजपूत का सिस्टम है। तो उनसे जब मैंने बात करी, तो मैंने उनसे कहा कि आप तो चंद्रगुप्त मौर्य को राजपूत बता रहे हैं, तो क्या प्रमाण है? कह रहे भाई हमारे पास सारे प्रमाण है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर उन्होंने ये कहा कि क्या नाम है कि, तो मैंने कहा फिर जो आखिर हम पे जो मौर्य लिख रहे हैं, शाक्य लिख रहे हैं, सैनी लिख रहे हैं, या जो भी कुशवा हैं, जो वंशज हैं उनके, वो फिर कौन है? कह रहे वो उनके नहीं है, वो लिखने से कुछ भी होता है। तो मैं ये चीज आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, अगर तुम इतना ही मौर्य वंश, जय मौर्य वंश कर रहे हो, जय भगवान चंद्रगुप्त मौर्य कर रहे हो, तो कम से कम एक बार थोड़े अपने इतिहास को तो जान के देखो। अच्छा नहीं एक बात बताओ, आप मानते हो आप राजपूत हो? पहले ये बताओ। बताइए। यदि आपने चैनल को फॉलो किया है, यदि आपने सब कुछ फॉलो किया है, तो आपको पता होगा। आपको पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। देखिए मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैं एक चीज का शब्द पूछ रहा हूँ, मैं बस आपसे इतना ही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप राजपूत मानते हैं, इसमें कोई छुपाने वाली बात है क्या? देखिए हर जगह बोला गया है कट्टर मौर्यवंशी, ठीक है। हाँ हर हाँ जगह बोला गया है कि कट्टर मौर्यवंशी, हर जगह मौर्यवंशी बोला गया है, ठीक है। हाँ, तो फिर आप और सुनिए, और ये भी कहा गया है हमारे कई वीडियो में कि जितने भी टाइटल लगाते हैं, वो चाहे राजपूत हो, चाहे सिसोदिया हो, चाहे गहलोत हो, ठीक है। हाँ, ये सभी लोग जो है कि जहाँ तक हमने अध्ययन किया है, वो सभी लोग इसकी शाखाएं हैं। अच्छा शाखा है, टाइटल, लेकिन वो हाँ, तो नहीं मान रहे टाइटल ना आप। परिवर्तित होते होते आया अरे हुआ है। सुनिए, सुनिए तो सही, मैं मानता हूँ टाइटल परिवर्तन में सब मानता हूँ, लेकिन वो लोग तो नहीं मान रहे हैं ना। उनके मानने ना मानने से हमको फिर क्या आप एक होना चीज, चाहिए। नहीं मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ भाई। एक बात सुनिए, मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूँ, आपका अपना ही हूँ। तो मैं आपसे बस मैं थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ भाई। मैं ये कह रहा हूँ, चलो ठीक है, आपने कहा बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई, आपने जो गाना अपलोड किया वो राजपूत डरा ना करे चंद्रगुप्त मौर्य की बात की। लेकिन ये गाना जो उपेंद्र राणा का गाना है, आपको तो पता होगा। हाँ पता है। तो उनसे जब मैंने कॉल किया, तो वो तो मना कर रहे हैं भाई, ये जो मौर्य लिख रहे हैं, शाक्य लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, ये इनका कोई संबंध नहीं है चंद्रगुप्त मौर्य से, बुद्ध अशोक से कोई संबंध नहीं है इनका। अब अच्छा, बताइए ये बात आपने कितने लोगों के मुंह से सुना? भाई। फिर आप वही चीज कह रहे हो। अब एक बात बताइए, अगर मैं नहीं नहीं एक नहीं, आदमी, देखिए देखिए, बात से मुकरिए मत। आप अगर पूछ तो सकते हैं तो हम भी पूछ सकते हैं। और आप किससे बात पूछिए। कर रहे हैं, सुनिए, आप किससे बात करने के बाद 100%, ध्यान होना चाहिए। और आपने 100%। आपने जो है कि किसके मुंह से सुना कि ये जो लिखते हैं इनको लिखने दो। नहीं नहीं, सुनिए तो सही, मैं बिल्कुल सही कहूंगा। आप जैसे आप कह रहे हो कि नहीं, भगवान श्री चंद्रगुप्त घुमाइए मत। मौर्य, आप सुनिए तो सही। पहले मैं आप पूछ रहा हूँ, उसका उत्तर दीजिए। किसने कहा कि जो लिख रहे हैं लिखने दो? मतलब लिख रहे, हाँ, वो उन्होंने ही कहा। किसने? उन्होंने नाम तो होगा। ये उपेंद्र राणा ने कहा। और किसने कहा? बस उन्होंने ही कहा है। तो एक क्योंकि व्यक्ति देख ने बात, कहा, सुनिए, एक व्यक्ति ने कहा है। और भारत में कितनी जनसंख्या है? देखिए सुनिए तो सही, तो वही तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप भगवान चंद्रगुप्त मौर्य कर रहे हो, भगवान आप लेकर घूमो ना, बताओ किसको भगवान है? ये कोई मानेगा भगवान है? ये बताइए, आपके पिता को जो है कि क्या कहा जाए? आप तो अपने फिर पिता मैं को वही, भगवान स्वरूप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? भाई एक बात सुनिए मेरी नहीं, बात। भगवान स्वरूप मैं, मानते हैं कि नहीं अपने पिता को? अरे तो सुनिए तो सही मेरे भाई, नहीं, हम अपने उत्तर बाप को दीजिए। मानते हैं। अपने अरे, पिता को भगवान स्वरूप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अरे पहले सुनिए मेरी बात हाँ या सुनिए। ना में मैं, उत्तर दीजिए। आप मानते हैं कि मानते नहीं हैं, मानते हैं? आप तो मानते हैं मानते अपने हैं तो अपने वो पिता हमारे को? पूर्वज हुए, हमारे इष्ट हुए, हमारे नहीं नहीं, आराध्य हुए, हमारे अरे महापुरुष हुए। सुनिए भगवान तो कहे चाहे सही, महाराजा कहे आप चाहे अपने, विश्व शासक कहे, सब कुछ उनके लिए कुछ कम भी, ही है। बिल्कुल कुछ भी कहो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने पिता को भगवान मानते हो, बिल्कुल, हम भगवान स्वरूप मानते हैं। तो आप मेरे पिता को मानोगे? अपने पिता की बात हो रही है, ठीक है। अरे तो मैं भाई, अरे भाई साहब, मैं आपको कोई गलत कह रहा हूँ क्या? मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप अपने पिता को अब आप लेके घूमो गली गली में, बोलो भाई ये भगवान है, इनको भगवान को कोई मानेगा भगवान? सीधी सी बात है, अपने पिता को सब भगवान स्वरूप कहेंगे। अरे तो मेरी बात तो नहीं सुनिए, नहीं नहीं मैं नहीं, भाई सुनिए मैं, सुनिए, कहीं भी हाँ जाओगे तो कहेगा आपका हाँ, परवरिश किसने किया, आप किसके पुत्र हो, तो वहाँ बताना पड़ेगा ना हमारे पिता हमारे भगवान स्वरूप है। कोई आपको कहा जा रहा है कि आप जबरदस्ती मानो? अरे भाई मैं बिल्कुल आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल मैं, क्योंकि देखिए आप, देखिए, मैं आप देखिए अब सुनिए, आप किससे बात कर रहे हैं और अपने शब्दों पे थोड़ा नियंत्रण रख के बात कीजिए। और फोन करने का एक
समय होता है, एक सुनिश्चित समय होता है, और एक पहले विषय तय कर लीजिए किस विषय पे बात करना है। समाज पे बात करना है, धर्म पे बात करना है, जात पे बात करना है, कि किस पे बात करना है, उसके बाद बात किया कीजिए। भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा तो नहीं कहूंगा मेरे भाई, कि देखो सही बताऊंगा कि क्या और बोलूं जहाँ मैं, तक हिस्ट्री की बात उभारी है, अगर मैं पूछ लूँ हिस्ट्री के बारे में, तो एक भी हिस्ट्री के बारे में बता नहीं पाएंगे। कौन पूछिए मेरे से, जो पूछना पूछो, आप क्या पूछोगे। आप मौर्यवंशी हो? बिल्कुल हूँ। कैसे मैं मानूं? हैं? कैसे मानूं? भाई एक बात बताइए, मैं अगर आपको कोई भी फूल है, फूल की आपको पता है भाई, फूल और कांटे में फर्क क्या है? खुशबू का फर्क है, छूने का फर्क है, देखने का सुनिए फर्क है। सुनिए, आप बोर्ड परीक्षा में बैठे हुए हैं, वहाँ पर आया है प्रश्न, तो वहाँ पे आप उल्टा प्रश्न लिख कर भेज देंगे, फिर तो आप फेल हो जाएंगे। आपसे प्रश्न पूछा गया, आप उत्तर दीजिए, तो उल्टा मैं प्रश्न मत कीजिए। देखिए सुनिए तो सही, मैं आपने मेरे से पूछा कि मैं आपसे पूछता हूँ मोरवंशी हो, बताओ तुम हो मोरवंशी? मैं जो पूछा उसको बताइए, कि आपको जो फिर प्रश्न आप पूछा गया, नहीं बोर्ड परीक्षा में बैठे हुए डायरेक्ट प्रश्न उसमें लिख के भेजोगे, फिर उत्तर पुस्तिका में? पहले उत्तर हाँ मैं पुस्तिका में उत्तर सुनिए, लिखोगे, नहीं तो सही, जब मैं पास तो हो बताता जाओगे, हूँ। सुनो, जब पास हो जाओगे फिर पूछने का अधिकार बनेगा, कि हाँ आप पूछे जाके, जो एग्जामिनर था। आप बताइए, आप मोरवंशी हैं क्या? पहले पूछा गया कि आपका क्या प्रूफ है। हमारा तो सब प्रूफ है, जितना प्रूफ है पूरी सोशल साइट पूरी दुनिया देख रही है। आपका क्या प्रूफ है? भाई हमारा भी प्रूफ है, पूरी दुनिया देख रही है, हाँ, जो भी कहीं तो देख रही है कहीं सब मान। कहीं तो नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा कहीं पे? कहीं तो नहीं दिख रहा है। अब हमारी तो तमाम प्रकार की अब टीम काम कर रही है, हमारा तमाम कार्यक्रम होता है। आपका कहाँ होता है? हाँ हाँ, मैं मान रहा हूँ भाई, आपका कार्यक्रम जो भी चल रहा है, तभी तो आप लोग महाराणा प्रताप को मोरवंशी बता रहे हैं। सीधी सी बात है, जब हम राजा थे इस भारत के, और राजा हैं, राजा ही रहेंगे, और आप जैसे लोग ही जो है इनकी मान मर्यादा को कम कर रहे हो। मैंने कब कहा? एक बात बताइए, मैं आज आज आपसे मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, आज आप जाइए किसी भी जो राजपूत वगैरह हैं, या जो भी हमारे देश के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं, आप उनसे जाके कहिए ना एक बार, तब आपको पता चलेगा। अरे हम खुद सक्षम है अपने लिए, हम उनके सामने क्यों जाए कहें? हम भाई खुद वही उनके तो मैं उनको झुकाने की सुनो ताकत रखते हैं, सुनो, उनके सामने हम क्यों जाएं? अरे सुनिए मेरी बात, आप जिस में हो वो कुछ नहीं है मेरे भाई, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप और हम एक हैं, हमारा एक ही है, जो भी अगर जड़ है एक हमारी एक होते ना, अगर एक होते और एक की विचारधारा होती ना, तो उल्टा प्रश्न नहीं करते। आपको ये गर्व महसूस होना चाहिए, कि जो है कि हम्म, यहाँ जो है कि कोई व्यक्ति जा रहा है, और जब वो कह रहा है तो उस पर ध्यान होना चाहिए। अपने पूर्वज, अपने समाज को प्राथमिकता देनी चाहिए। एक व्यक्ति के कहने से कुछ नहीं होता है। अच्छा मतलब आप ये कह रहे हो कि हाँ मैं हम आपके पीछे लग जाएं, आप जो कह रहे हम हो बता पीछे रहे की हो बात वो नहीं सब कर सही रहे है। हैं। अपने हाँ महापुरुषों को प्राथमिकता दीजिए, और कौन हाँ, तो क्या वही कह तो मैं रहा कह रहा नहीं, हूँ, कौन आप एक क्या बात कह रहा है उस पर बताइए विशेष नहीं, ध्यान मत चलो दीजिए। चलो, ऐसे लोग आप आपको मेरी, उलझाने के लिए खाली शब्द नहीं छोड़ते नहीं, हैं, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूँ, आप एक चीज का जवाब दो, आप बुद्ध और अशोक को मानते हैं? हम सर्वप्रथम चंद्रगुप्त को मानते हैं। चलो ठीक है, सर्वप्रथम तो मानते हो, उनके बाद तो मानते होगे। हम वो सभी महापुरुष, जितने भारतीय महापुरुष हैं, सबको मानते हैं, लेकिन ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है भाई, उनको दी जाती है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो विश्व के अंदर जिनकी पहचान है वो तो अशोक और बुद्ध है ना, मैं मानता हूँ उनकी मैं पहचान है। मैं कैसे मान लूं अशोक और बुद्ध हैं? तो आप बताओ फिर कौन है, आप बताओ। अगर चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होते, बिंदुसार मौर्य नहीं होते, तो बुद्ध कौन है, अशोक कौन है, कौन जानता? अरे मेरे काका भैया, मेरे भैया, मैं अगर एक बात बताओ, अगर बुद्ध और अशोक नहीं होते तो भारत को कौन जानता होता, ये बताओ फिर। भारत को बहुत पहले से जाना जाता है, उनके होने ना होने से वो नहीं होता। हाँ, नहीं नहीं, कब ये से जाना सुनो, जाता है? थोड़ा इतिहास बताइए, थोड़ा इतिहास बताइए, कब से जाना जाता है, मैं भी जानूं। ये 7,000 वर्ष पहले से जाना जाता है। 7,000 वर्ष पहले से जाना जाता है भाई? 7,000 अ- पहले? वो तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के मैं नहीं, मानता हूँ सिंधु। अगली अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा, चैनल पे बने रहिए, पूरी जानकारी दी जा रही है, ठीक है? सर तो बात करने में दो चार, मैं एक बात बताइए, आप तो कह रहे हो हम भाई समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो 2 मिनट समाज के लिए, मैं भी तो समाज का ही बंदा हूँ। 2 मिनट नहीं, अब 2 मिनट अगर बात होती ना, यहाँ 9 मिनट 44 सेकंड हो गए। 2 मिनट करके आप लोग जो है कि अपने लीडरों का समय नष्ट करते हैं। भाई सुनिए तो सही, कहाँ इतने समय की बात है? हमारे लिए तो आप काम कर रहे हो और हमारे लिए समय नहीं है। बताइए, कोई आदमी आपको फोन करके बात करना चाह रहा है, तो आप सुनो बोलिए भाई सुनो, बात भी करना नहीं। सुनो, यहाँ केवल विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, ये कहो कि अपना उल्लू सीधा करवा लो, किसी के पास फोन करके अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करवाओ। यहाँ संगठन समाज के एक लिए बात पूरा काम सुनिए, करता है, ठीक है? मेरी एक बात व्यक्ति के लिए मेरी नहीं। मेरी 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 बात सुनो, मेरी कहीं से फंडिंग नहीं हो रही है, कहीं से मेरी दलाली नहीं हो रही है, तो मेरे को कोई मतलब नहीं है क्योंकि किसी देखिए, की ये मजाक। शब्द जो आपके मुंह पे आया है, अर्थात उस प्रकार के आप हो, तभी आपके मुंह पे ये शब्द आया है, ठीक है? एक बात तो मैंने 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 क्या गलत कह दिया? एक बात तो आप, अरे अब इसमें बहुत मैंने क्या गलत बहुत कह दिया? बहुत आपने आपने मेरे से क्या कहा? नहीं, आपने मेरे से क्या कहा? निजी देखिए, स्वार्थ। एक एक तो ही किस स्वार्थ सिद्धांत पे से? आपका आपका जो प्रश्न है, आपका जो बात है,
किसी एक विशेष विषय पे नहीं है। ठीक है, आपका जो आप भटक रहे हैं, हमेशा भटक रहे हैं, हर शब्दों में भटक रहे हैं। मैं भटक नहीं रहा, मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मान रहे हो कि हम राजपूत हैं, पहले इतना बताओ। सीधा लिखा गया है मौर्य वंश है, और मौर्य वंश से ही, चाहे वो राजपूत हो, चाहे कुशवाहा हो, शाक्य हो, सैनी हो या गहलोत हो, सब लोग मौर्य वंश से निकले हुए लोग हैं, समझे। सब लोग मौर्य वंश से निकले हुए हैं, ये हाँ, मानते हो आप? बिल्कुल मानते हैं। तो फिर जो लोग हमको इतिहास दिखा रहे हैं, प्रमाणित इतिहास दिखा रहे हैं कि भाई जो मौर्य वंश से है, मैं आप जी न मानो, मैं आपकी कॉन्फ्रेंस पे किसी बंदे से बात कराऊंगा, उससे आप बात करना, तब आपको वो जवाब देगा, तब आप खुश हो जाओगे? बताओ, करोगे कॉन्फ्रेंस से बात? किससे कॉन्फ्रेंस में बात कराएंगे? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको जस्ट बात कराऊंगा, आप उसके बाद उससे परिचय पूछना अपना। मैं जैसी कॉल लगेगी वो उधर से उठाएगा, आप उससे उसका परिचय पूछना, उसका गांव का पता, नाम का पता सब पूछ लेना, फिर आप उससे बात करना कि भाई आप किस बना पे ये बता रहे हो कि जो मौर्य शाक के टाइटल लिख रहे हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के या उनके वंशज नहीं है। सुनिए, शाक्य, कुशवाहा, सैनी, ये जो उप टाइटल हैं, इनका तो जिम्मेदारी मैं नहीं लेता, मानता हूँ कि हाँ अपने होंगे, और कहीं बहुत जगह साक्ष्य मिला है, बहुत जगह राजनीतिक नेताओं ने कहा है, बहुत से सामाजिक लीडरों ने कहा है, और बहुत से शायद इतिहासकारों ने भी कहा है कि ये सभी एक में आते हैं। लेकिन जहाँ तक ओरिजिनलिटी प्रमाण होता है, वो प्रमाण मिलता है, वो मौर्य का ही मिलता है। अच्छा, मौर्य का मिलता है, मतलब शाक्यों का नहीं मिलता, कपिलवस्तु का है? मिलता है, बुद्ध से मिलता है, उसके पहले का नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता बुद्ध से पहले का? आप पूरी वंशावली तो उठा के पढ़ो, अपनी चला रहे हो क्या? अच्छा अच्छा, बुद्ध के पिता कौन थे? शुद्धोधन थे, फिर उनके पिता कौन थे? बताइए, बहुत इतिहास आपको पता है। उनके पिता का नाम मेरे हिसाब से जयसेन था या सुनहनु था। अच्छा, तो फिर चलिए, अगर बुद्ध के पिता का नाम, पिताजी दादाजी का नाम पता है, तो चंद्रगुप्त के पिता का नाम क्या था, और सम्राट अशोक ने कौन सी विचारधारा को फॉलो करते बुद्ध की प्रचार करना शुरू किया? भाई एक बात सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे से ना अभी 2 मिनट बात कर लो, खुल के बात कर लो। आप टाइम 2 मिनट नहीं, यहाँ कितने मिनट हो गए? यहाँ बता कितने रहा हूँ, मिनट हो मैं गए? बता रहा 28 हूँ। सेकंड हो गए। ठीक है, आप ये कह रहे हो ना, सुनो, आपने कहा बुद्ध किस विचारधारा, अशोक किस विचारधारा को मानते थे, आपने कहा ना? नहीं, कौन सी अभी विचारधारा से प्रभावित होकर के उन्होंने बुद्ध का प्रचार प्रसार करना शुरू किया? बता तो रहा हूँ भाई, मानवता सबसे बड़ी कौन सी है विचारधारा? मानवता की विचारधारा से उन्होंने अरे प्रभावित होकर ही मानवता तो। में कौन सी विचारधारा? अरे मानवता में मेरे भाई, मानवता में सब आता है, न्याय आता है। अब ये बताइए, आज आज हमारे जो देश के अंदर है अशोक स्तंभ है, अशोक चक्र है, ये क्या है? ये न्याय की मूर्ति है, इनको न्याय मानकर, तो वही तो अशोक, अशोक की पहचान है। ये बताइए, अशोक चक्र क्या अशोक की पहचान है, या अशोक स्तंभ क्या अशोक की पहचान है? अशोक का मतलब क्या है? न्याय प्रिय, अच्छा, बुद्ध बंधुता, देश की नहीं, एकता। बुद्ध पूरी दुनिया में प्रकाशित कैसे हुए? बुद्ध को पूरी दुनिया मानी, किसके वजह से मानी? अशोक की वजह से मानी। तो बड़ा कौन हुआ? ये लो भाई, फिर आप एक बात बताओ, मैं आपसे एक सवाल कहता हूँ, गुरु बड़ा होता है चेला बड़ा होता है? देखिए, गुरु की बात नहीं, जब बुद्ध अरे का मेरी कोई, बात तो सुनिए सुन लो सुनिए मेरे भाई, सुनिए, इतना यहाँ ज्ञान गुरु मत दो, चेला की बात नहीं आती, ठीक है। जब इतना बुद्ध का ज्ञान मत कोई दो, इतना अस्तित्व, ज्ञान सुनो, नहीं है बुद्ध तुम्हारे का पास। अस्तित्व जब खत्म होने वाला था, तो जो है सम्राट अशोक ने खुद कहा था, जो काम कोई नहीं करेगा वो मैं करके अरे दिखाऊंगा। सुनो तब उन्होंने जो है कि अपने काका, बीवी बच्चों सुनो। के लिए जो है कि हाँ, बीवी बच्चों के कहने पर जो है कि, क्योंकि जो महेंद्र संघमित्रा थे वो शाक्य परिवार से ही आते थे, ठीक है, अरे सुन तो लो अपने मेरे बीवी भाई। बच्चों से अब हार करके जो चाणक्य है बड़ा कि हुआ, चाणक्य बड़ा हुआ या चंद्रगुप्त बड़े हुए, पहले बताओ। हम तो चंद्रगुप्त मौर्य को ही बड़ा मानते हैं। हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को मतलब ही बड़ा गुरु, मानते हैं। मतलब आप गुरु की जो दर्जा है उसको नीचे मानते हो? वाह भाई, सही है भाई, तुम्हारा ज्ञान इतना ही है, मैंने सुनो, देख लिया। अपने मुंह से अपने ही प्रश्न का अपने ही उत्तर देना ये उचित नहीं है, ठीक मैं है। कौन सा जवाब, मैं ये तुमसे ये पूछ रहा हूँ, गुरु बड़ा होता है चेला बड़ा होता है? जब तुमको यही नहीं पता गुरु बड़ा होता है चेला बड़ा होता है, लेकिन तो फिर गुरु तुम काय कौन बात है? का अपने आप। यहाँ बुद्ध और अशोक की बात हो रही है, तो गुरु कौन है ये बताइए। जब बुद्ध के समय में, सुनिए, बुद्ध के समय में अशोक नहीं थे, अशोक के समय में बुद्ध नहीं थे, तो गुरु चेला की बात कहाँ से आ गई? अरे एक बात सुनो और मेरी नहीं, बात। अब अशोक और बुद्ध हो गए, एक चंद्रगुप्त बात और बताओ, चाणक्य का कंपेरिजन कैसे कर सुनो सकते हो? पहले जाके सुनो, फिर से मैं पढ़ के आओ, पहले फिर जो है कि हमसे एक बात चीज करो। सुनो। अरे सुनो तो सही मेरी बात, नहीं, आज के आप टाइम जैसे पे। लोगों की कोई हैसियत नहीं हमसे बात करने की, ये बात ध्यान अरे रखना। सुनो मेरे भाई सुनो ऐसे